इसलिए आज ये जुल्म करते हैं। मजार तोड़ा जा रहा है, मस्जिदें तोड़ी जा रही है। कभी सोचा आपने? आजाद भारत में ये मजार तोड़ा जा रहा है। कितने मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे 100 साल 10 साल 150 साल की मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। कोई मुसलमान क्या किसी की जमीन पे मस्जिद बना सकता है? नहीं बना सकता। लेकिन ये आवेद घोषित करता है। इनका इंटेलिजेंट है, इनका कुछ अफसर लोग हैं जो कोर्ट से लेके ऊपर से लेके नीचे तक घोषित करने वाले होते, बुलडोजर तैयार है। अफसोस लगता है इसलिए कि आप 30 करोड़ होने के बाद भी अपना नाम फख्र से नहीं ले सकते। लेकिन ख्वाजा गई नवाज जब भारत के धरती पे कदम रखे थे, आए थे, किसी मंत्री के घर नहीं, नेता के घर नहीं, मौलाना के घर नहीं, खानका में नहीं, मदरसे में नहीं, मस्जिद में नहीं, इमाम के हुजरे में नहीं, सदा सिटी घर नहीं आए थे। 150 राजाओं के स्थान राजस्थान में आए थे। रामदेव प्रसाद के दरवाजे पर चटाई डाले थे। पृथ्वीराज की हुकूमत थी, सुबह से चारों तरफ से घेर लिया। का बाबा आप लोग कौन है? सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, ज़बान पे अल्लाह अल्लाह है। कौन? जात क्या है? धर्म क्या है? तब मेरे गरीब नवाज ने 150 राजाओं के बीच में रामदेव प्रसाद के दरवाजे पे पृथ्वीराज की हुकूमत में सीना तान के कहा था मैं मुसलमान हूं। आज मुसलमान ट्रेन में चले तो गोली मार दिया जा रहा है, प्लेटफार्म पर नोच के मार दिया जा रहा है। आधार कार्ड फेरी वालों को देखता है कि बांग्ला बोलते तुम बांग्लादेशी हो, ये तुम्हारे देश की हकीकत हो गई। लेकिन तू ना घबरा, एक भी मुसलमान जो भारत के है भारत से कहीं नहीं जाने वाला है। इस देश में जितना देश के प्रधानमंत्री का हक है इस भारत में, उतना मौलाना झारखंडी का, उतना गरीब मुसलमान का है। जितना इन नेता मंत्रियों का हक है, उतना रिक्शा चालक मुसलमान का हक भारत में है। इसलिए मेरे बाप दादा ने अंग्रेजों से लड़ा है, तब भारत को आजादी मिली है। हम मुखबिरी करके भारत में नहीं रहते, हम तो तानाशाही के साथ मुकाबला किए हैं। इंडिया गेट में 61,394 मुसलमान का नाम आज भी लिखा हुआ। लेकिन पढ़ोगे इतिहास तब न बेटा मोबाइल लेके पबजी खेले, पढ़ो इतिहास, फ्री फायर खेले, पढ़ो इतिहास। जिनका बेटा 1:30 बजे रात तक गली में बैठ के गेम खेले। सोचा कभी आपने? ठेका दे दिया हम लोगों को 7,000 में। बेटा पैदा हो तो मौलाना बुलाओ, बच्चा रोए तो मौलाना बुलाओ, नहीं रोए तो मौलाना बुलाओ, ज्यादा रोए तो मौलाना बुलाओ, नहीं चुपचाप हो जाए फिर मौलाना बुलाओ। अकीका हो तो मौलाना आए, शादी हो तो मौलाना आए, निखातना हो मौलाना आए, मर जाए तो मौलाना, तीजा हो मौलाना, 40वां मौलाना, बरसी में मौलाना, कब्रिस्तान में मौलाना, ईदगाह में मौलाना, हर जगह हम लोग आगे और तनख्वाह सबसे पीछे। एक इमाम की तनख्वाह 15,000 से कम अगर दोगे तो कयामत के दिन सदर सिटी को जवाब देना होगा। इस महंगाई में 15,000 से कम नहीं होनी चाहिए, वरना जनाजा भी पैसा लेना होगा। जी हाँ, जनाजा में पैसा लेना होगा। बाप आपका है, जनाजा पढ़ाना मौलाना पर फर्ज नहीं है। अभी देखिएगा इंतकाल कर जाएंगे, मौलाना साहब लड़का मेरे घर में 8-10 को इंतजाम कर देते। बाप का तीजा है, 5 को बेटा है, कुर्सी में बैठ के पुड़िया खा रहा है, और बाप मरा है तो दूसरे से कुरान पढ़वा रहा है। शर्म नहीं आती है? बाप तेरा है, उनका है। सोचा कभी आपने? 10-20 टका देकर दूसरे कुरान पढ़वाते हो। अभी माँ माने बहु बेटियां बैठी है, कभी कुरान पढ़ते देखे इन लोगों को? पूरा साल में पढ़ते देखे? कई शायद किसी घर में पढ़ती होगी, अलग से बात। 95-97% नहीं पढ़ती। शब बरात में सब कुरान निकालेंगे। शब बरात का चांद दिखाएगा तब दिखावटी कुरान शिव निकाल के पढ़ेगी, और एकदम दरवाजे के सामने बैठ के पढ़ेगी ताकि कहे लोग फलना बहु पढ़ल लिखल है। इंतजाम करेगा। हाँ, कभी नहीं पढ़ेगी। आज घर में तेरे घर में कुरान रखा हुआ, कोई तिलावत करने के लायक नहीं। मौलाना बुलाओ, माँ से बच्चे बुलाओ, तब मस्जिद में जाके हजरत बच्चा भेजिए 35 को, इमाम साहब मोहतरम साहब जो है इंतजाम कर रहे हैं। 3 वो दमाद है स्कॉर्पियो से, जालेश्वर से आया है, कांती से आया है, दीघा से आया है। कहाँ जा रहे? ससुर का तीजा, और तीजा माँ के पुड़िया खा के बैठो। जब तुम्हारा ससुर का तीजा तुम खाने के लिए आए हो, कुछ पढ़ो। लड़का लोग पढ़ रहा, हम शामिल होने आए हैं। तो कौन चीज शामिल होने आया है? कभी सोचा? यही चीज हम लोगों को बताते हैं तो कहता है झारखंडी हाँ कॉमेडी करता है। ये कोई कॉमेडी है?
कोई किस्सा है, कोई कहानी है? यही बात लोग मुस्कुरा के सुन लेते हैं तो किसी के कुछ लोग मौलवी सठिया भी गया है, उनको उल्टी सीधी बातें नजर आने लगती है, अफसोस लगता है। हमने कम हलवा दिखाया कि किताब में हलवा है, हम लोग जो पकाते हैं वो किताब से साबित है, लेकिन उन जैसे लोगों को पता नहीं चलता है तो उसको हम कड़ाही दिखा रहे हैं। हमारे अकाबिर ने बहुत झंडा दिखाया कि झंडा किताब से है, हज़रत जिब्रील अमीन लेके आए रबीउल अव्वल के टाइम में सर, तो वो किताब में कितना उन लोगों को दिखाया, कोई नहीं माना, तो हम उसको बांस में दिखा रहे हैं। सही बात है, सही बात है। तो यही चीज झंडा बांस में रहता है, किस मौला के पेट में दर्द है। पूरी बात तो पहले सुनो, आधी अधूरी बात सुन के दूसरों के बात में आके सोशल मीडिया में आके बकना शुरू कर देते हो। अरे भैया, माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है, माँ के कदम में। अब कोई पूछेगा मौलाना सास ससुर के कदम के नीचे क्या है, तो उनके नीचे तो कहना होगा ना 5 लाख लेते हो तो 5 लाख है, डीजे है? गोदरेज है, अलमारी है, सब कुछ है उनके लिए, गाड़ी है, वो तो सब पता ना। अब यही उनको खलने लगा। आज भी हम डंके के चोट पे कहते, हमने सब दिखाया, हमारे काबिल दिखाए। इसलिए औलादों को पढ़ा दो, पढ़ा लिखा बेटा होगा, शब बारात के शब में आवारा के तरह गलियों में घूमेगा नहीं, बल्कि कुरान की तिलावत मस्जिद में बैठ के, घरों में बैठ के करेंगे। 3 बजे भोर जाएगा, माँ बाप के कब्रों से सामने खड़ा होगा, कुरान की चंदा सूरतों को पढ़ेगा, वो बेटा हाथ उठाएगा, रहमत और नूर की बरसात होगी, शब बारात की रात होगी, औलाद हाथ उठाएंगे, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाएगा। जरूरी है। आज हमारी कौम के बच्चे देख रहे हैं, वो लोग जो 10-12 साल का है, ये पबजी मास्टर। अब यही बात हम कहते हैं कि पूरा मोहल्ला का कुकुर सूत जाता है, ये लोग नहीं सूतता है। 10-11 बजे रात तक जाके गेम खेलता है, तो कुकुर भी सोचता कि ये कुकुर कहां से आ गया। यही जुमला बोले किसी को दर्द हुआ। इसलिए खुदा के वास्ते औलादों को पढ़ा दो। आज हमारे लोग मौलाना बोलते, मौलाना मुसलमान को सताया जा रहा है, इस्लाम खतरे में, खतरे में इस्लाम नहीं है। जिनका बेटा गली में गेम खेले वो बाप का इस्लाम खतरे में, जिनका भाई शराब पी के घर में घुसे वो बाप का इस्लाम खतरे में, बेटा जाके लॉटरी का टिकट खरीदे बड़ा आदमी चक्कर बनने के लिए हराम की कमाई घर में रखे वो का इस्लाम खतरे में, जिनका बेटा 5 वक्त नमाज छोड़ के गलियों में आवारा के तरह घूमे वो का इस्लाम खतरे में, जिनकी बहू बेटियां सड़कों पे बाजारों में हटिया मार्केट खुद से जाके बेपर्दगी के आलम में गए वो का इस्लाम खतरे में। अरे खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तो आप हो, आपका समाज है, आपकी औलाद है, आपका मोहल्ला है, आपकी सोच है, आपका समाज है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद रहे। कभी नहीं सोचा आपने, हम लोगों के ऊपर थोप दिया। मौलाना साहब थोड़ा घर चलिए, क्या करेंगे? हाय बाप की बरसी है, बाप का तीजा है, बूढ़ा मर गया, उसका लुंगी गमछा कुर्ता निकाल के लाके हजरत किसी गरीब को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? बट शुद्ध नहीं लगता है हजरत, जब बापे नहीं रहा तो उसका कपड़ा रख के कहा करे हजरत, किसी गरीब यतीम को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? बट शुद्ध नहीं लगता, छुआछूत की तरह लगता है। हम बोले खाली बाप का लुंगी कुर्ता गमछा चादर, क्यों तुमको ऐसा लगता है? बाप जो गाड़ी चलाता था वो चाबी लगा, सब दो देना ही है तो सब दो, बूढ़ा वाला खाली लुंगी कुर्ता का। सही बात है। बाप के जो गाड़ी चलाता था हजरत, जब बाप ही नहीं रहा तो गाड़ी रख के क्या करें? ले जाइए गाड़ी। बाप ही नहीं रहा तो बाप सोता था वो पलंग क्या करें? ले जाइए पलंग। बाप जो खत्म पैसा रखता था हजरत, बाप नहीं रहा उसमें 52,000 बचा, आप ही ले लीजिए। वो नहीं देगा, 50 रुपए का देगा। अब ठीक से दुआ कीजिए, 50 रुपये ठीक से खेत खलिहान मकान दुकान कब्जा करोगे तुम, और 50 रुपये हम ठिका लिए। तू कब दुआ करेगा? 50 साल से ईदगाह जा रहा है नमाज पढ़ने, 50 साल से कब्रिस्तान जा रहा है, बाप को दफन कर दिया, दादा दफन कर दिए, दादी को दफन कर दिया, खुद दफन होने के लायक हो गया, अब तक दुआ जनाजा याद ना कर सके, और कह दो इस्लाम खतरे में। दुआ जनाजा याद नहीं, इतने लोग बैठा
नहीं। 10 साल 50 साल से ईदगाह आ रहा जा रहा, ईद बकरीद की नीयत याद नहीं, सब कुछ याद है, वो सब नहीं रहे। पढ़ोगे तब ना, वो तो बड़ी बात है। ईद की नीयत, जनाजे की नीयत। मुर्गी जब करना शक्ति नहीं। अगर मुर्गी बाजार से लाया जिंदा मुर्गी, इमाम साहब जबा कर दीजिए, मुर्गी नहीं जब, वो भी पोल्ट्री मुर्गी, जोर से फूंक दो जब हो जाएगा, वो जब करने की शक्ति नहीं। बोल इस्लाम खतरे में है। सोचा कभी आप क्या हजरत मुर्गी ने क्या वजह, मौलाना रखे हो, कसाई रखे, जबा करवा रहा, मुर्गी जबा करो, ये जबा करो, खसी जबा करो, इमाम है कसाई है। अच्छा माहौल है जी। अब अगर पंखा नहीं घूमे तो इमाम से पंखा नहीं घूमता है तो इमाम है, तुम क्या कहते हो, फिटर रखे हो, इलेक्ट्रिशियन नहीं ना, इमाम है। तुम नहीं देखता पंखा नहीं घूमता, इमाम ठिका लिया। जनाजा खाटी मस्जिद में रखोगे, मुहर्रम का अखाड़ा खेल के तलवार भाला बरछा मस्जिद में रखोगे, सोचा कभी आप? इसलिए औलाद को पढ़ाओ। मेरी माँ बहन तू भी सुन, नमाज पढ़ने को 40 को बहाना करेगी। चाची नमाज कैन पढ़ते हैं, क्या करें मौलाना साहब, माथा बड़ी दर्द करता है। चाची नमाज क्यों पढ़िएगा, कमर बड़ी दर्द करता है। और कहीं मेला लगा है, उर्स है, बाग मजार है, कहीं उर्स लग गया, 3 गो औरत मीटिंग करेगी, टोटो बोला के हवा। कहाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं। अब बीबी जाके झुलुआ में झूलती है और शोर कहता है इस्लाम खतरे में। इस्लाम नहीं, तुम्हारी बीबी खतरा जो झुलुआ में झूल रही है, तुम आगे कहते इस्लाम खतरे में। सोचा कभी आप? इसलिए मेरी माँ बहन तुम मजार मत जा, अजमेर कलियर का चोचा तेरे लिए नहीं है। तो अपने घर में अच्छे लगते हो, अच्छी लगते हो, घर के अंदर रहना। हम मसलक के आला हजरत वाले हैं, हमारे मसलक में औरतों को मजार जाना हराम है, नाजायज है, वो जा नहीं सकती। मर्द जाए, फातिहा पढ़े, दुआ करे, क्योंकि अल्लाह के दरबार, अल्लाह के वली के दरबार में हम जाते हैं अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह का नेक बंदा समझ के जाते हैं। बेटा बेटी देने वाला अल्लाह, बीच में वसीला अल्लाह वाला, शफा देने वाला अल्लाह, डॉक्टर बीच में वसीला। हम कब्रों को पूजा नहीं करते, कब्रों की जियारत करते, मजार में सजदा नहीं करते, मजार में सजदा करना हराम है, हराम। अब कुछ मौलवी लाके पढ़ाता है पाठ, सुन्नी बरेली लोग कब्र पूजता है, मजार में सजदा करता है। हम लोग पागल है बच्चे, उलमा बैठे, कोई मौसम के आलायत में कब्र में सजदा नहीं कर सकता। कोई मौना देखे सजदा करते, हराम है। खुदा के अलावा सजदा जायज नहीं, न पीर न पैगंबर न वली न उलमा ने किसी की सजदा क्या, किसी का सजदा नहीं। अब कोई अताल मताल पागल पियंकर जाके वहां माथा पटकेगा मजार में, उसका ठिका हमें। पागल कहीं माथा पटक सकता है, वली के मजार पे जाना सवाब है, जाके दुआ कर, तू गुनहगार है, वो नेककार है। इसीलिए खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ाना। कितने पढ़े लिखे लोग क्या जानते नमाज पढ़ने, क्या जानते, कुछ मौला बताता है तो इतने लोग बैठे हैं नमाज पढ़ना जानते हो? 80% नहीं जानता होगा, 80% नमाज, 90, 95, 96, 97 कर दीजिए। चलिए एक और पॉइंट बढ़ा देते हैं, नहीं जानते। अच्छा कैसे नमाज पढ़ना जानोगे, कैसे जानिएगा? जब आप लोग अली बाता कभी पढ़े नहीं, अम्मा परा खोले नहीं, अली फलाम देखे नहीं, कुरान को छुए नहीं, मदरसा में बैठे नहीं, मस्जिद में घुसे नहीं, इमाम के पास रहे नहीं, तो फिर आप लोग नमाज पढ़ते कैसे? हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं, ये उलमा जो पढ़ाते हैं पढ़ते हैं, हम लोग पहले पढ़े हैं, बचपन से पढ़े हैं। अली बाता पढ़े, अंसदन कुरान पढ़े, अम्मा परा पढ़े, फिर अली फलाम पढ़े, फिर नियत नमा खरीदे, फिर आके इमाम को सुनाए, उसको रटने में 5-6 दिन लगा, तब तहियात याद किए, 7-8 दिन लगा, दुरूद शरीफ याद किए, 9-10 दिन लगा, दुआ कुनूत दुआ मसूरा आयतल कुर्सी याद करने में, 2-3 महीना लगा, 10-20 को सूरत याद किए, तब अभी हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं आसानी से। अब तुम लोग भी नमाज पढ़ते हो, हम लोग भी पढ़ते हैं, उलमा भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़े लिखे
के पढ़ते हो तो सोचो, आप अली बाता कभी खोले नहीं, अम्मा पारा देखे नहीं, अली बाता पढ़े नहीं, सनर कुरान छुए नहीं, कुरान को कभी तिलावत किए नहीं, नियतनामा पढ़े नहीं। आप लोग नमाज पढ़ कैसे लेते हैं? आप लोग मानुस नहीं है, आदमी नहीं, पक्का जिन्नात है आप लोग। ये लोग सब जीन है, ये सब जीन, ये सब जीन। तब बगैर पढ़े नमाज पढ़ना जुमा के दिन देखते हैं, देखें अल्लाह अकबर, झूठे जब पढ़ा बैठ किया। सही बात है। हर साल लगता 1.5 पारा पढ़ के रुकू करेगा, और सलाम फिरेगा हजरत, लगता मक्का देख रहा है, कुछ नहीं जानते। कब तक खिलौना खेलोगे? अब तो छोटे छोटे बच्चों के हाथ से मोबाइल को छीन के, किताब पोथी पकड़ा के, मकदम में बैठा के कुरान को तो सिखा दे, ताकि बेटा सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के इमाम के पास जाएगा, रहल को निकाल के कुरान को खोलेगा, बेटा तेरा होगा, जबान से रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर।